जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं हमारे जो पार्ट 4 है जिसका नाम था अम्ल, क्षारक और लवण, उस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, इससे पहले हम ये देख लें कि हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया है। अगर मैं बात करूं हमारे इस पूरे चैप्टर की, ठीक है, तो हमने ना सबसे पहले देखा है अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने जो किया है वो किया था एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, तो हमने किया एमसीक्यूज, फिर हमने किए एमआईक्यूज, और आज अब हम कर रहे हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, तो हमने चैप्टर के हर एक टॉपिक को, छोटा बड़ा क्रियाकलाप सारणी, कुछ भी हो, चित्र हो, कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी चीज तक को हमने एक लाइन तक को, एक टॉपिक तक को क्या किया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने एक ही टॉपिक या दो टॉपिक को साथ में या बहुत सारे टॉपिक को साथ में, नहीं, आपको बिल्कुल एक टॉपिक को क्लियर वे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, तो आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं हमने उनका सॉल्यूशन किया है इस पे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। उसके बाद करें हम बहुविकल्पीय प्रश्न की, तो एमसीक्यूज, हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, हम उनको भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ये सब आज हम जल्दी जल्दी एक बार उन सभी को रिवाइज कर लेंगे। इस पे जाइए ना, यहाँ क्यों बैठे हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक करिए, और सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया कि प्लेलिस्ट जो है वो लाइक भी कर देना चाहिए। चलो जल्दी से कर दो, और फिर मैं कर रही हूँ क्लास को स्टार्ट, तो कर दे। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, पाठ परिचय की। ठीक है, तो पाठ परिचय मतलब कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, जल्दी से पहले हम वो देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमारे टॉपिक है क्या। तो देखो पहला है हमारा अम्ल और क्षारक। पहली चीज हम जानेंगे कि अम्ल होते क्या है, क्षार होते क्या है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे अपने आसपास के प्राकृतिक सूचक की। सूचक मतलब संकेतक, और इंग्लिश में बोले तो इंडिकेटर। ठीक है, तो जो सूचक हैं, ये कौन से सूचक हम यहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्राकृतिक, जो हमें नेचुरली मिले हैं, प्रकृति के द्वारा मिले, हम ऐसे सूचक की यहाँ पे बात करेंगे, जिनमें से पहला क्या है, पहला है लिटमस। ठीक है, लिटमस की बात करेंगे कि लिटमस क्या होता है, कहाँ से मिलता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं अम्ल और क्षार को जानने के लिए। दूसरा है हमारा हल्दी। अब जो हल्दी है, ये आपने देखा होगा कि अरे मैम हल्दी तो बस हम अपने खाने में ही डालते हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम, जब चोट लग जाती है ना तब भी मम्मी हल्दी लगाती है कि नहीं लगाती है, तो बस इसी में हमने प्रयोग देखा। लेकिन हल्दी एक सूचक भी होता है, तो हाँ, हल्दी एक सूचक भी होता है, और हल्दी को सूचक की तरह किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ये हम पढ़ेंगे अपने इस पाठ में, मतलब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तीसरा सूचक हमारा क्या है, तो तीसरा सूचक है हमारा गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प जो होता है लाल कलर का होता है, आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन फूल होता है, कहीं भी दिख जाता है, इसकी झाड़ी कहीं भी दिख जाती है, लाल कलर का होता है, इसकी पंखुड़ियां अलग अलग होती है, बहुत सुंदर फूल होता है। ठीक है, तो ये जो गुड़हल का पुष्प है ना, इसका भी प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, सूचक के रूप में किया जाता है, और कैसे किया जाता है ये तो हम देखने ही वाले हैं। इसके बाद हम क्या जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे उदासीनीकरण के बारे में, कि उदासीनीकरण क्या होता है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसके उपयोग भी देखेंगे। आगे देखो, ये हमारे उसके आगे क्या हो जाएंगे, दैनिक जीवन में हम इस उदासीनीकरण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसके उदाहरण हमें यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण की पहले हम प्रक्रिया भी देखेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसके उदाहरणों को, मतलब कि उसके उपयोगों को। तो अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ, अपाचन में, चींटी का डंक, मृदा उपचार,
कारखानों का अपशिष्ट, इन सभी जगहों पे क्या होता है, उदासीनीकरण करने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन किस प्रकार से की जाती है वो तो हमें चैप्टर में पता चलेगा, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो पहले से ही पता है, तो उनका तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है एक सारणी, ठीक है, और इस सारणी में क्या लिखा है, इस सारणी में दिए हुए हैं कुछ पदार्थ और यहाँ पे दिए हैं कुछ स्वाद। स्वाद के अंदर आता है खट्टा, कड़वा, कोई अन्य। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो सारणी है ना, ये आपके चैप्टर की है, मतलब आपके पाठ में दी हुई है। ठीक है, ये सभी सारणियां जो यहाँ पे प्रयोग की जा रही हैं ये आपके पाठ में दी हुई हैं, लेकिन आपको ये फिल नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब पूरी तरह से भरी हुई नहीं मिलेंगी, खाली मिलेंगी। यहाँ पर मैंने इन्हें फिल करके रखा हुआ है, तो अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैं साइड हो जाऊंगी बिल्कुल।